पुलिस की बदनीति की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है कि अदालत में अभी समाअत शुरू होने से पहले अदालत ने पूछा कि एफआईए का कोई नुमाइंदा है, तो एफआईए के नुमाइंदे भी अदालत में मौजूद थे। उसने बताया है कि मुझे रात को जो सा है पुलिस के लोग नहीं, गैर मुतलका लोग जो हैं वो मुझसे तफ्तीश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। वो तो अभी उसको कानून के मुताबिक अगर कोई ऐसे ऑनरेबल जज जिनकी ड्यूटी हो और वो मौजूद हों, जब तक वो अपनी अदालत से केस फॉर्मली थ्रू एन ऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र ना करे तो केस उन्हीं जज साहब को सुनना चाहिए था। बाहर जिन जज साहब के पास, हमारा मुअज़्ज़िज़ जज साहब के पास केस था, वो आज मौजूद ना थे। आज एक दूसरी कोर्ट ऑफ लॉ में हमें रोस्टर में उनका नाम था, आज नए जज साहब आए, किसको किस नज़र से देखते हैं? ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा दिया। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मुमकिन तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कोई रोस्टर चेंज किया हो या कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कोर्ट ने केस ना सुना हो, लेकिन उसका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। तो पॉसिबली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो ये आज जो जिस कोर्ट ऑफ लॉ ने हमें आज सुना है, इनके पास केस जो है वो फिक्स किया गया और यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। और ये बड़ा एस्टॉनिशिंग फैक्ट है जो आप बता रहे हैं। शायद मेरे इल्म में ये नहीं था कि वो जज साहब आज अवेलेबल थे, और हमारी इम्प्रेशन यही था कि शायद जज साहब वो अवेलेबल नहीं है, जिसके बावजूद जो है वो ना होने की बुनियाद पर ये केस जो ड्यूटी रोस्टर में है उसके में तो उनकी ड्यूटी है आज। फिर यकीनन कानून के मुताबिक अगर कोई ऐसे ऑनरेबल जज जिनकी ड्यूटी हो और वो मौजूद हों, जब तक वो अपनी अदालत से केस फॉर्मली थ्रू एन ऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र ना करे तो केस उन्हीं जज साहब को सुनना चाहिए था। बहरहाल अदालत में आज एक मरतबा फिर जो एक फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल की गई वो वही थी जो कल वाली ग्राउंड्स पे थी, और अदालत ने एक लंबी तवील समाअत के बाद बड़ी डिटेल आर्गूमेंट सुनने के बाद, चूँकि हमारा केस ही यही है कि जो इस वक्त अदालत के सामने FIR दर्ज की गई है वो एक गैर मुतलका शख्स ने दर्ज कराई है, वो इस्लामाबाद पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव ना है, और पुलिस का जो कंडक्ट है उसमें जिस तरह बरहना किया गया जमील फारूकी को, उसके सीरियस उसकी डिग्निटी को जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया या ब्रीच या वायलेट किया गया, उस पर बड़ी सीरियसली अदालत को जो है वो दलाइल से कन्विंस किया, और कि आप अपनी इस पर ऑब्जर्वेशन भी दें और फाइंडिंग भी दें। मज़ीद ये कि अदालत ने तवील समाअत के बाद एक बड़ा प्रिसाइज और टू द पॉइंट छोटा सा एक ऑर्डर पास किया है कि जी जो पुलिस ने एप्लीकेशन फ़ाइल की है इस वक्त, वो एप्लीकेशन पे उन्होंने जो मटीरियल साथ रखा है, उनकी इस्तदा ये है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के कुछ ऑफेंसेस इस पे, यानी कि सेक्शन 21 प्रिसाइजली वो इस पे अट्रैक्ट होता है, जिस पे अदालत की तवज्जो जो है वो दिलाई गई कि पुलिस ऐसी इस्तदा मुकदमे की तफ्तीश के दौरान किसी दूसरी एजेंसी के बिहाफ पे कर ना सकती है। और पुलिस की बदनीति की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है कि अदालत में अभी समाअत शुरू होने से पहले अदालत ने पूछा कि FIA का कोई नुमाइंदा है, तो FIA के नुमाइंदे भी अदालत में मौजूद थे। एक केस अभी FIA के पास ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, अदालत ने ऑर्डर पास किया ही नहीं है। अदालत के ऑर्डर पास होने से पहले FIA की टीम जो है उसने अदालत में अपने दलाइल भी देना शुरू कर दिए, अपनी नुमाइंदगी देना शुरू कर दी, और फर्दर मटीरियल विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी FIR इन दी FIA, वो एक तफसील से अदालत के सामने चीज़ें, फ्रेश डाटा जो कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने जो सा है वो अदालत के सामने पेश किया विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ये तमाम सवालिया निशान जो है खड़े करती है इस सारे प्रोसेस पे। इन चीज़ों को बड़े मेटिकुलसली देखना होगा। आप कह सकते हैं अदलिया के ऊपर तनकीद तो नहीं हो सकती, अदलिया के इस फैसले के ऊपर तो अफसोस का इजहार किया जा सकता है। देखें, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ ने एक ऑर्डर पास किया है, वो अगर गैर कानूनी ऑर्डर भी है तो हमारे पास उसका राइट ऑफ अपील या रिविजन जो है वो है। बहरहाल अदालत की ऑर्डर की नेचर ऐसी है कि अदालत कहती है, और आज आपको देखा कि टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, अदालत ने कहा जी कि ये चूँकि पुलिस ने कह दिया कि ये उनका दायरा कार में ऑफेंस नहीं आता, उस वक्त कह दिया जब 3 दिन एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया, उसकी डिग्निटी को वायलेट किया, जिस्मानी रिमांड लिया, लेने के बाद एक एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन बाद में विड्रॉ कर ली, फिर दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन दी, तो 4 दिन के बाद पुलिस को 96 घंटे की कस्टडी रखने के बाद ये ख्याल आया कि ये मामला उनके दायरा कार में ना आता है। और ये जो ऑनरेबल जज ने फैसला किया, चूँकि ये पुलिस के कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं, तो उनका कहना उनके ऑर्डर के थ्रू ऑनरेबल कोर्ट का यही है कि चूँकि पुलिस ने कह दिया उनके दायरा कार में ना आता है तो ये FIA को दिया जाए, तो इस अदालत का दायरा इख्तियार समाअत भी जो है वो मुमकिन तौर पर नहीं बनता। तो अदालत ने महज सिर्फ इतना कहा कि ये जो डेवलपमेंट आज फ्रेश दोबारा हुई है, दूसरी मरतबा हुई है, इसकी रोशनी में जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं जो FIA के केसेस सुनते हैं, ये उन्हीं के सामने कल दोबारा पेश किया जाएगा। मेरा कहना सिर्फ यही है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकलिटीज़, लीगैलिटीज़, फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट्स, ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। अभी तक अदालत का मेरिट्स पे
मेरिट्स पे कोई फैसला मौजूद ना है कि क्या पुलिस का मौक़िफ़ ठीक है या जमील फ़ारूकी की तरफ से जो नुमाइंदगी है उनका मौक़िफ़ जो उनसे ठीक है। अभी सिर्फ मामला पिछले 4 दिन से सिर्फ लीगैलिटीज़ और टेक्निकलिटीज़ में है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे 3 दिनों में आपने देखा जमील फ़ारूकी की जो बॉडी लैंग्वेज थी और आज थी, क्या फ़र्क नज़र आया? देखें, जमील फ़ारूकी जो हैं वो इस वक्त अपनी हाई स्पिरिट्स में, बावजूद जमील फ़ारूकी ने मुझे जो अदालत ने वेरी काइंडली हमें परमिशन दी है कि हम और मैं उसके साथ एज ए काउंसल और मेरे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं राजा कदीर जंजवा साहब, हम एक तफसीलन मुलाकात करें और एज ए प्राइवेट क्लाइंट एज ए प्रोफेशनल लॉयर और क्लाइंट प्रिविलेज जो उनसे उसको यूज़ करते हुए अगर हमें वो कोई बातें बताना चाहता है या हम उसकी नुमाइंदगी के लिए, मौसर नुमाइंदगी के लिए उससे कोई कानूनी मशावरत करना चाहते हैं तो वो लाजमी करें। तो वो फिर हमने उससे की है, जिसमें उसने बताया है कि मुझे रात को जो सा है पुलिस के लोग नहीं, गैर मुतलका लोग जो हैं वो मुझसे तफ्तीश करते हैं। ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। पुलिस अपने कंडक्ट को जो सा है वो देखे और शायद इसीलिए पुलिस ने, अब चूंकि पुलिस इस्लामाबाद पुलिस एक अंडर सवेयर क्रिटिसिज्म है, उन्होंने और हमने ये भी कहा हुआ है कि हमने लाजमी कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ कि उन्होंने जिस तरह इसको बरहना किया और फिर उन्हीं की कस्टडी में बरहना हमें किया और उस कस्टडी में मुलजिम के अलावा कोई बाहर का शख्स, कोई थर्ड पार्टी होती ही ना है और हमें ही जो सा वो कहा जाता है कि आप सबूत दें। भाई आप एक शख्स को बरहना करेंगे, उसका सबूत वो कस्टडी में कैसे दे सकता है? तो अगर कोई शख्स इतना बड़ा जो सा वो दावा कर रहा है कि उसको बरहना किया गया है तो ये सोच लें कि मेरी नज़र में इट इज़ ए सोशली एंड मॉरली इट इज़ ए मर्डर ऑफ अ पर्सन बिफोर इट्स नेचुरल डेथ। उसकी किसी भी शख्स की हकीकी मौत से पहले रेपुटेशन वाइज या उसकी इंटेग्रिटी या डिग्निटी जो है वो जिस तरीके से ब्रीच की गई है, उसके लिए एक शख्स के लिए बरहना होकर ये कहना कि मुझे बरहना किया गया है, ये सारी ज़िंदगी के लिए वो शर्मिंदगी के साथ गुजारता है और विदाउट ये समझता है कि मेरी डिग्निटी फॉर एवर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ये बड़े सीरियस एलिगेशन है। ये अगर वो चिल्ला के कराची एयरपोर्ट पर कह रहा है कि मुझे बरहना किया गया है, यहाँ पे बार बार अदालत के सामने कह रहा है कि मुझे बरहना किया गया, अदालत के सामने दलाइल के दौरान उसने तस्दीक की है मुझे किया गया है, इन चीज़ों को संजीदा नोटिस लेना चाहिए। अगर किसी शख्स ने कोई किसी की राय में या किसी की जो सा इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुर्म सरजद उससे हुआ है या उस पर इल्ज़ाम है कि उसने जुर्म किया है तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेसी है, वो फंक्शनल भी है, चलें किसी भी सूरत में या किसी भी शक्ल में, लेकिन फंक्शनल है। हमें चीज़ों को बरहना करने की हद तक किसी सूरत एज अ सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी नहीं जाने देना। आप उसको ड्यू प्रोसेस के साथ तफ्तीश करें, आप उसका ड्यू प्रोसेस के साथ जो उनसे प्रोसिक्यूट करें, ये आपका राइट है। उसका राइट ये है कि वो अपनी इनोसेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें, लेकिन प्लीज़ जो भी कोई इसका जिम्मेदार है, आप लोगों को बरहना करके अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकते। ये प्लेजर नहीं है, ये डिसप्लेजर है, ये सोसाइटी के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। प्लीज़ खुदारा जो सा है, आई एम पर्सनली एडवोकेटिंग नॉट ओनली फॉर जमील फ़ारूकी बट टू एवरीबडी कि किसी के साथ भी खुदा न खास्ता जो सा ऐसा रवैया रखा जाता है, इससे किसी भी सूरत एक सिविलाइज सोसाइटी जो सा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको प्लीज़ जो सा है वो उसकी इंटेग्रिटी और डिग्निटी को मेंटेन किया जाए और ब्रीच ना किया जाए।